हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोगों के लिए हिंदी का पहला सेट लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सन 1479 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूरदास किस कालखंड के कवि थे? सूरदास किस कालखंड के कवि थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, भक्ति कालखंड। अगला प्रश्न है, सूरदास के आराध्य कौन है? सूरदास के आराध्य कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कृष्ण। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन है? सूरदास के गुरु कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सूरदास का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सोही में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य की भाषा क्या है? सूरदास के काव्य की भाषा क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस संप्रदाय के भक्त थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालों में सूरदास किस काल के कवि है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, भक्ति काल के कवि है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? सूरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कृष्णाश्रयी सगुन धारा। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी कविताओं में किसे अपना आराध्य माना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कृष्ण को माना है। अगला प्रश्न है, सूर की रचना कौन सी है? सूर की रचना कौन सी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सूरसागर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, गोपियों को निर्गुणोपदेश कौन देता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, उद्भव देता है। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सन 1517 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस कालखंड की कवित्री है? किस कालखंड की कवित्री थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, भक्ति कालखंड की। अगला प्रश्न है, मीराबाई के आराध्य कौन है? मीराबाई के आराध्य कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कृष्ण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, मीराबाई ने ईश्वर उपासना किस भाव से की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, दाम्पत्य भाव से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, मीराबाई भक्ति के लिए बाध्य मानती है? भक्ति के लिए किसको बाध्य मानती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, सभी को, अर्थात मन की अपवित्रता को, क्रोध को और लोभ मोह को। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1533 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बहुसंख्यक विद्वान तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सोरो को। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के आराध्य है, तुलसीदास के आराध्य कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, भगवान राम। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, नरहरिदास। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास का है? विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास का क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, एक विनय पत्रक ग्रंथ, विनय परक ग्रंथ। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका में भक्ति की कौन सी कोटि वर्णित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, तीनों, अर्थात सात्विकी, राजसी, तामसी, तीनों वर्णित है। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था? बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, सन 1596 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कसुआ गोविंदपुर। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहारी लाल को किनका राजश्रेय प्राप्त है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, दोनों को, शाहजहां और आमेर नरेश महाराज जय सिंह का। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल की कृति है, कौन सी कृति है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सत्सई कृति है। अगला प्रश्न, मंगलाचरण के दोहे किस कोटि के हैं? मंगलाचरण के दोहे किस कोटि के? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, भक्ति। अगला प्रश्न है, धनानंद का जन्म कब हुआ था? धनानंद का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, सन 1790 में।
अगला प्रश्न है घनानंद को किससे प्रेम था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख सुजान से। अगला प्रश्न है घनानंद किस कालखंड के कवि हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग रीति कालखंड के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, घनानंद रीतिकाल के कैसे कवि थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख रीति मुक्त कवि। अगला प्रश्न है विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख दरभंगा का बिस्फी ग्राम 1360 ईसा पूर्व ईस्वी में। अगला प्रश्न है विद्यापति किस काल के कवि थे, विद्यापति किस काल के कवि थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क आदि काल के कवि थे। अगला प्रश्न है विद्यापति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क मैथिली कोकिल अभिनव जयदेव। अगला प्रश्न है विद्यापति ने किन 3 भाषाओं में रचनाएं की, इसका आंसर होगा ऑप्शन ग संस्कृत, अवहट और मैथिली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में विद्यापति की तुलना किससे की जा सकती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ सूरदास से की जा सकती है। अगला प्रश्न है कबीर थे, कबीर क्या थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ तीनों, समाज सुधारक, संत एवं सर्वश्रेष्ठ कवि भी तीनों थे। अगला प्रश्न है कबीर किस काल के कवि हैं, कबीर किस काल के कवि है, इसका आंसर होगा ऑप्शन क भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है कबीर के दोहे कहलाते हैं, कबीर के दोहे क्या कहलाते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन क साखी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, निर्गुण संत मत के संस्थापक थे, कौन थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ग कबीर। अगला प्रश्न है तुलसीदास किस काल के कवि थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख भक्ति काल के। अगला प्रश्न है तुलसी की प्रमुख काव्य भाषा क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख अवधी। अगला प्रश्न है तुलसी कवि है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग रामश्रेयी। अगला प्रश्न है साहित्य काल विभाजन की दृष्टि से तुलसी का काल है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख भक्ति काल। अगला प्रश्न है तुलसी के प्रमुख उपास्य है, तुलसी के प्रमुख उपास्य है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग गौसल्या अजीर बिहारी। अगला प्रश्न है तुलसीदास को सर्वाधिक लोकप्रियता उनके किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख रामचरितमानस। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना किस भाव से प्रकट हुई, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क दास्य। अगला प्रश्न है बिहारी लाल किस काल के कवि थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग रीति काल के कवि। अगला प्रश्न है बिहारी लाल किस कोटि के कवि है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख श्रांगिक। अगला प्रश्न है बिहारी लाल की भाषा शैली है, बिहारी लाल की भाषा किस शैली में है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है बिहारी लाल के आराध्य कौन थे, बिहारी लाल के आराध्य कौन थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग कृष्ण राधा। अगला प्रश्न है बिहारी लाल नौ रसों में किस रस के माहिर कवि माने जाते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है बिहारी के दोहे किस कोटि के काव्य में माने गए हैं, बिहारी के दोहे किस कोटि के काव्य में माने गए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख मुक्तब। अगला प्रश्न है बिहारी लाल की सत्सई में दोहों की कुल संख्या कितनी है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 725। तो ये था आपका हिंदी का एक सेट। अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।